हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार मूवी को जिसका नाम है व्हाइट स्नेक। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंशिएंट चाइना में कुछ डीमन हंटर यानी शैतान को पकड़ने वाले लोग एक व्हाइट स्नेक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ कोहरा है, तभी उसमें से एक लाल कपड़ों में सुंदर लड़की निकल के आती है जैसे कि वो किसी खतरे से भाग रही हो। तभी उसके पास एक डीमन हंटर आता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये वही नागिन है और बाकी सभी डीमन हंटर उस पर हमला करने लगते हैं। पर वो नागिन उन्हें एक बड़े कपड़े में घेर लेती है और उन्हें मारने लगती है। अभी ये लोग सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उसे एक सीक्रेट डोर में बंद कर देते हैं। तो इसने एक दरवाजा तोड़ देती है और उसमें से एक बड़ा सा सेंटीपीड बाहर आता है। तभी वहाँ लेजेंडर डीमन हंटर मैनकाई आ जाते हैं जो उसे डीमन कंटेनर में बंद कर देते हैं और इसी बीच व्हाइट स्नेक भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इन डीमन हंटर का लीडर है कॉन्ग, जिसने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का आदेश दिया ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सके, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इधर हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जिसे देवताओं की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि तुम्हें देवता बनने के लिए इंसानों के जज्बात को महसूस करना होगा, तभी तुम देवता बन पाओगी। इसके बाद ये बेहोश हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। इसी दौरान वहाँ से सियान गुजर रहा होता है जिसे रास्ते में वो व्हाइट स्नेक मिलती है। वो उसे गर्म रखने के लिए अपने कपड़ों में रख लेता है। कुछ देर बाद उसके सामने एक लड़की आती है जिसके पैर नहीं होते। ये देखकर सियान नीचे गिर जाता है। इसका नाम सिंह है और वो व्हाइट स्नेक की छोटी बहन है ग्रीन स्नेक। कुछ देर और वो व्हाइट स्नेक को इंसानी रूप में देखता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद व्हाइट स्नेक अपनी बहन को बताती है कि उसे देवताओं का मैसेज मिला कि मुझे इंसानों से इंटरेक्ट करना होगा। उसकी बहन कहती है कि डीमन हंटर तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, ऐसे इंसानों के बीच जाने में तुम्हें बहुत खतरा है। पर व्हाइट स्नेक वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लोगों के दिल उनकी बॉडी से निकाले जा चुके हैं। सबका सब मॉन्स्टर पर जाता है। सोल्जर ने भी मॉन्स्टर पर इनाम रखा है और वहाँ व्हाइट स्नेक भी होती है जो इंसानों के बीच आ चुकी है। यहाँ उसे सियान मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। व्हाइट स्नेक उससे कहती है कि तुम अपना छाता वहीं छोड़ गए थे। तभी वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। इसके बाद सियान उसे अपने स्कूल ले जाता है जहाँ ये दवाइयों के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसका क्लासमेट बताता है कि उसके दोस्त के पिता बीमार हैं। सियान जल्दी से उन्हें देखता है। व्हाइट स्नेक छुपके से सियान की मदद कर देती है जिससे वो आदमी उठ जाता है। सियान काफी हैरान हो जाता है कि अचानक ये आदमी कैसे उठ गया। तभी उसके पास गाओ आता है जो उसे थैंक्स कहता है और इन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है। और फिर रात में ये दोनों डिनर पर जाते हैं। पर वहाँ डीमन हंटर मैनकाई भी आया होता है जो गाँव का मॉन्स्टर है। व्हाइट स्नेक को अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है, फिर भी वो ड्रिंक करते हैं। व्हाइट स्नेक जल्दी ही समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसका असली रूप धीरे धीरे सामने आ रहा है। मैनकाई बताता है कि ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला है जिससे डीमन कमजोर होते हैं ताकि इसे पीने के बाद मॉन्स्टर का असली रूप सामने आ सके। और वो कहता है कि ये लड़की व्हाइट स्नेक है। सियान अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो मैनकाई कहता है कि तुम्हें मुझे गलत साबित करने के लिए एक ड्रिंक और लेनी चाहिए। व्हाइट स्नेक दोबारा अल्कोहल पीने लगती है पर तभी इसका ग्लास को ही तोड़ देता है जो कि इसकी छोटी बहन थी। फिर वो नीचे गार्ड को मारने लगती है। मैनकाई इसके पीछे जाता है और तभी मौका देखकर व्हाइट स्नेक वहाँ से भाग जाती है। इधर मैनकाई किसी तरह सिंह को पकड़ लेता है लेकिन फिर वो हंसने लगती है। तभी उसे एक और औरा वहाँ से भागता हुआ महसूस होता है। मैनकाई समझ जाता है कि फिर से उसे चकमा दिया गया है। इधर सिंह भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन हंटर एक थैले में इंसानों का दिल लेकर मास्टर के पास लेकर जा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में जो मर्डर हुए हैं वो इन्हीं ने किए हैं। और तभी इसके सामने व्हाइट स्नेक आ जाती है और इनसे पूछती है कि डीमन हंटर लोगों को बचाने की जगह उन्हें मारकर उनके दिल क्यों निकाल रहे हैं। तभी यहाँ पर सियान और उसके साथ मैनकाई भी आ जाता है और ये डीमन हंटर वहाँ से भाग रहे होते हैं। और मैनकाई को भी सच्चाई का पता चल जाता है कि इसके पीछे डीमन हंटर है, पर अब भी वो व्हाइट स्नेक को ही पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि सभी डीमन बुरे होते हैं। तभी इसके बीच सियान आ जाता है और उस व्हाइट स्नेक को वहाँ से भगा देता है। मैनकाई इस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे पकड़ लूंगा। अगले सियान अपनी दादी के पास जाता है पर वहाँ व्हाइट स्नेक को देखकर वो हैरान हो जाता है। दादी बताती है कि इसने मेरी आंखें ठीक कर दी है और मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। और वो फिर से एक बार अपने पोते को देख पाती है। इसके बाद सियान व्हाइट स्नेक का शुक्रिया करता है और उसे अपना गांव दिखाता है और अपनी फेवरेट जगह पर भी ले जाता है। और तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता देते हैं। तभी वहाँ डीमन हंटर आ जाते हैं। व्हाइट स्नेक इनको आसानी से मारने लगती है पर सियान इन्हें मारने से मना कर देता है। तभी एक डीमन हंटर तलवार से व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है। सियान उसे बचाने के लिए आता है पर इनके सामने वो कुछ भी नहीं है और व्हाइट स्नेक को ही इनका मुकाबला करना पड़ता है। और एक डीमन हंटर सियान को मारने वाला होता है तभी व्हाइट स्नेक उसे बचा लेती है। तभी दूसरे डीमन हंटर पीछे से हमला कर देते हैं जिससे वो गुस्सा हो जाती है और व्हाइट स्नेक अपने असली रूप में आ जाती है और अपने ऑरा से उन्हें दूर फेंकने लगती है। इससे सियान भी नीचे गिरने लगता है पर व्हाइट स्नेक उसे बचा लेती है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो व्हाइट स्नेक के ऊपर होता है
और पहली बार ये इसके असली रूप को इतने पास से देख पाता है। तभी ये इंसानी रूप में आ जाती है जो बहुत ज़्यादा जख्मी होती है। सियान इसे वहाँ से लेकर भागता है और नदी के किनारे एक नाव मिलती है जिसमें वो दोनों बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद नाव पर उसकी बहन आ जाती है। फिर फिशियल मैन भी अपने असली रूप में आ जाता है जो मैनकाई है, जिसने इन दोनों बहनों को खुले में फंसा लिया है और कहता है कि कोई भी डीमन किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते, इन दोनों के रिश्ते से तबाही आएगी। पर व्हाइट स्नेक नहीं मानती और ना ही वो अब देवता बनना चाहती है, उसे बस सियान के साथ रहना है। इसके बाद ये तीनों लड़ने लगते हैं और मैनकाई बोट पर आकर एक जोरदार अटैक करता है जिससे ये दोनों बहनें दूर जाकर गिरते हैं। जब सियान देखता है कि अब वो नहीं बच पाएंगी तो मैनकाई से कहता है कि मैं अपना रिश्ता यहीं खत्म कर दूंगा, बस तुम इन दोनों को छोड़ दो। मैनकाई मान जाता है और इन दोनों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सियान मूव ऑन करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डीमन हंटर आ जाते हैं और सियान से व्हाइट स्नेक का पता पूछते हैं। सियान बताने से मना कर देता है तो ये लोगों को मारने लगते हैं। उसी बीच सियान गाओ से कहता है कि तुम जाकर व्हाइट स्नेक को डीमन हंटर के बारे में आगाह कर दो, क्योंकि मैंने मैनकाई से प्रॉमिस किया है, इसीलिए मैं उससे नहीं मिल सकता। सियान गाओ को व्हाइट स्नेक की लोकेशन बता देता है और उसे पहचान के तौर पर छाता देता है। गाओ वहाँ से छाता लेकर चला जाता है और इधर डीमन हंटर सियान को मारने लगते हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो डीमन हंटर को अरेस्ट तो नहीं करते लेकिन सियान को उससे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि गाओ डीमन हंटर के लिए ही काम कर रहा था और वो उन्हें व्हाइट स्नेक के पास ले जाता है जहाँ डीमन हंटर दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी गाओ वहाँ आता है और व्हाइट स्नेक को कहता है कि मुझे सियान ने भेजा है। जैसे ही व्हाइट स्नेक उसके पास जाती है वो चाकू से उसे मार देता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और गुस्से में वो डीमन हंटर को मारने लगती है। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, और उसे बचाने की कोशिश करता है पर इसमें वो खुद ही जख्मी हो जाता है। व्हाइट स्नेक समझ जाती है कि वो दोनों एक साथ बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए वो सियान को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे देती है ताकि वो बच सके। फिर वो उसे दूर भेज देती है। इसके बाद डीमन हंटर दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने मालिक कॉम के पास ले जाते हैं। वो इनसे काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि व्हाइट स्नेक ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और को दे दी, इसीलिए वो उसकी बहन से कहता है कि सियान को मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारी बहन को ना मारूं। इसके बाद ग्रीन स्नेक सियान के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। सियान कहता है कि हम दोनों डीमन हंटर से लड़ेंगे। फिर वो दोनों वहाँ आ जाते हैं पर तभी वहाँ गोल्डन ऑरा इन दुश्मनों को शाइड कर देता है जो मैनकाई का है, क्योंकि उसे भी कॉम के बारे में पता चल जाता है कि वही असली डीमन है। फिर सियान भी व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे वापस कर देता है। ग्रीन स्नेक भी कॉम से फाइट करने लगती है पर वो बहुत ताकतवर है। तभी वहाँ मैनकाई आकर उसे बचा लेता है और सबको पता चल जाता है कि कॉम ही असली डीमन है। इसके बाद मैनकाई और ग्रीन स्नेक उसे मारने की कोशिश करते हैं पर कॉम इन दोनों पर भारी पड़ता है। तभी व्हाइट स्नेक अपनी असली रूप में आ जाती है और कॉम को मारने की कोशिश करती है पर कॉम अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है और अपनी एनर्जी से उसे घेर लेता है और व्हाइट स्नेक उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तभी मैनकाई अपनी कुछ एनर्जी सियान में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ कोंग व्हाइट स्नेक की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर ले लेता है। तभी पीछे से सियान आ जाता है। कोंग जैसे ही उस पर अटैक करता है वो खुद ही रेत में बदलकर खत्म हो जाता है और सियान भी इसमें बहुत जख्मी हो जाता है और मरने से पहले सियान व्हाइट स्नेक से वादा करता है कि मैं तुम्हें अगले जन्म में जरूर ढूंढ लूंगा। इसके बाद 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो अब देवता बन गई थी, जहाँ ये दोनों शहर में आते हैं और इसे फिर से सियान की फीलिंग आने लगती है क्योंकि सामने से सियान ही आ रहा होता है जिसने दोबारा जन्म लिया होता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।